हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक नया टॉपिक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं हिमाचल की रिवर्स के बारे में, उनके वैदिक नेम, संस्कृत नेम और उनके डिस्टेंस के बारे में, कितना हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है, और बात करेंगे उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 रिवर्स में जो मेन 5 रिवर्स हैं वो फ्लो करती हैं, और जिसमें से 4 रिवर्स का मेंशन बताया गया है ऋग्वेदा में। जो हमारे 4 वेद हैं उनमें से ऋग्वेदा में बताया गया है, उनका मेंशन है, जो कि है हमारे पास चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। और फिफ्थ जो रिवर है उसका संबंध बताया गया सूर्यदेव से, जो पौराणिक संबंध बताया गया सूर्यदेव से। तो फिफ्थ रिवर है यमुना रिवर। तो सबसे पहले बात करेंगे सतलुज रिवर के बारे में, सतलुज रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बात करेंगे सतलुज नदी के बारे में। अब सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अकॉर्डिंग टू लेंथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सतलुज रिवर। और जो हिमाचल प्रदेश में इसका डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस इन हिमाचल प्रदेश इज 320 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर ये फ्लो करती है। अगर बात करेंगे इसके वैदिक नेम के बारे में, तो इसका जो वैदिक नेम है स्तुद्री है और इसका संस्कृत नेम है स्तुद्रो। और ओरिजिन कहाँ से निकलती है राक्स लेक नियर मानसरोवर लेक, जो कि तिब्बत में है। और ये एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में सिपकिला पास में, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। अगर बात करेंगे इसके किनारे कहाँ से फ्लो करती है, तो हिमाचल प्रदेश में बेसिकली ये फ्लो करती है किन्नौर से। किन्नौर में एंटर करती है, किन्नौर से शिमला में एंटर करेगी, शिमला से एंटर करेगी कुल्लू में, कुल्लू से एंटर करती है सोलन में, सोलन से एंटर करती है मंडी में, और मंडी से बिलासपुर में एंटर कर जाती है। और हिमाचल प्रदेश को बिलासपुर से पंजाब में एंटर कर जाती है। मतलब हिमाचल प्रदेश को छोड़ के चली जाती है पंजाब में, एट भाखड़ा जगह पे छोड़ के चली जाती है। अब अगर बात करेंगे कि इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो सतलुज नदी के किनारे मेनली रामपुर, कालपा, सुन्नी, बिलासपुर, नामगिया और तत्तापानी, ये जो स्थान है इसके किनारे बसे हुए हैं। अब बात करेंगे ट्रिब्यूटरीज के बारे में कि सतलुज नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है स्पीति रिवर, जो कि कुंजुम रेंज में ओरिजिनेट होती है, कुंजुम रेंज से निकलती है और फ्लो करती है स्पीति वैली में, और सतलुज नदी से मिलती है एट नामगिया इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। नामगिया एक जगह है किन्नौर में, वहां पे मिलती है। और तेंगपो एंड काबजिया स्ट्रीम आर इस ट्रिब्यूटरीज। जो स्पीति रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, तेंगपो रिवर और काबजियन रिवर। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है बास्पा रिवर। अब बास्पा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से निकलती है, ये बास्पा हिल किन्नौर में है, वहां से निकलती है और ज्वाइन करती है सतलुज को नियर करछम, जो कि कालपा में है। ठीक है। उसके बाद थर्ड इसकी जो ट्रिब्यूटरी है द नोगली खड्ड, थर्ड ट्रिब्यूटरी है नोगली खड्ड, और ये ज्वाइन करती है सतलुज को रामपुर बुशहर में। जो नोगली खड्ड है ये सतलुज नदी को ज्वाइन करती है, सतलुज नदी के साथ मिलती है रामपुर बुशहर में, और सतलुज एंटर करती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में नियर एक विलेज है फिरनू विलेज, जो कि मंडी में है। वहां पे जो नोगली खड्ड है वहां पे सतलुज एंटर करती है मंडी में। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सेकंड रिवर सिस्टम के बारे में, ब्यास रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में कि ब्यास नदी का टोटल डिस्टेंस कितना है हिमाचल प्रदेश में, तो टोटल डिस्टेंस है 256 किलोमीटर। और इसका वैदिक नेम है अर्जिकिया। ब्यास नदी का वैदिक नेम है अर्जिकिया और संस्कृत नेम है बिपाशा। अगर बात करेंगे कहाँ से ओरिजिनेट करती है, तो ओरिजिनेट करती है, निकलती है ब्यास कुंड से नियर रोहतांग पास, जिसका जो पुराना नाम, रोहतांग पास का पुराना नाम था भृगुतुंग। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि कहाँ से रिवर फ्लो करती है। सबसे पहले फ्लो करती है कुल्लू से, कुल्लू में एंटर करेगी, कुल्लू से मंडी में एंटर करेगी, मंडी से कांगड़ा में एंटर करेगी, और कांगड़ा से हमीरपुर में एंटर करेगी। अब बात करेंगे कि इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो इसके किनारे मेनली मनाली है, मंडी, कुल्लू, पडोह, नग्गर, सुजानपुर, देहरा, गोपीपुर और बजौरा, ये मेनली इसके किनारे बसे हुए हैं।
अब बात करेंगे ट्रिब्यूटरीज के बारे में, जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है पार्वती रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्यास नदी की। और ये कहाँ पे फ्लो करती है? फ्लो करती है मणिकर्ण में, मणिकर्ण कुल्लू में, और ज्वाइन करती है ब्यास नदी को सामसीन कुल्लू वैली में। जो पार्वती रिवर है कुल्लू में बहती है, मणिकर्ण कुल्लू में बहती है, और जो ब्यास नदी के साथ मिलती है सामसी में, जो कि कुल्लू वैली में। और हॉट वाटर स्प्रिंग ऑफ मणिकर्ण, जो कि मणिकर्ण के हॉट वाटर स्प्रिंग हैं, वो भी अपना पानी इसी नदी में मिलता है, उनका पानी भी पार्वती रिवर में। और मणिकर्ण एंड कसोल आर इम्पोर्टेंट सेटलमेंट्स अलोंग दिस रिवर। और मणिकर्ण और कसोल जो गर्म पानी के चश्मे हैं, वो भी इसी पानी में, इसी नदी में अपना पानी, मतलब इसी नदी में मिलते हैं वो। ठीक है। उसका सेकंड ट्रिब्यूटरी है बाणगंगा। अब बाणगंगा जो है ये अराइज करती है साउदर्न सेप ऑफ द धौलाधार रेंज, धौलाधार रेंज से निकलती है और ज्वाइन करती है ब्यास नदी को कांगड़ा वैली में। ठीक है। कहाँ से निकलती है? ये निकलती है धौलाधार रेंज से, और मिलती कहाँ पे मिलती है ब्यास नदी से? कांगड़ा वैली में। उसके बाद इसकी थर्ड जो ट्रिब्यूटरी है बनेरखड्ड, बनेरखड्ड जो अराइज होती है पालमपुर से निकलती है, और इसका जो मतलब मेनली ड्रेन सेंट्रल पार्ट है कांगड़ा वैली में, इसके साथ मिलती है ये ब्यास नदी के साथ। उसके बाद फोर्थ जो ट्रिब्यूटरी है चक्की रिवर, चक्की रिवर भी एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की, और ये अराइज करती है, निकलती है धौलाधार रेंज से, और ब्यास नदी के साथ मिलती है पठानकोट में। चक्की रिवर निकलती है धौलाधार रेंज से और ज्वाइन करती है ब्यास रिवर को पठानकोट में। और नूरपुर इसके किनारे एक शहर बसा हुआ है, नूरपुर इज एन इम्पोर्टेंट सेटलमेंट अलोंग द चक्की रिवर। चक्की रिवर के किनारे जो शहर बसा हुआ है, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि चक्की नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो नूरपुर शहर चक्की नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सेंज रिवर के बारे में, जो कि इसकी और ट्रिब्यूटरी है सेंज रिवर। ये जो सेंज रिवर है ये डिवाइड करती है सतलुज और ब्यास नदी को, सतलुज और ब्यास नदी को डिवाइड करती है दो पार्ट्स में सेंज रिवर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है सतलुज, ब्यास और सतलुज को कौन सी डिवाइड करती है बीच में से? तो रिवर है सेंज रिवर। ठीक है। और ये ब्यास नदी को कहां पे मिलती है? लारजी में मिलती है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है सुकेती रिवर, सुकेती रिवर भी ट्रिब्यूटरी है ब्यास नदी की, जो कि कांगड़ा वैली में है। ठीक है। और ये धौलाधार रेंज से निकलती है। उसके बाद है तीर्थन रिवर, तीर्थन रिवर भी ये ब्यास नदी को में मिलती है नियर लारजी, लारजी एक जगह है वहां पे मिलती है। उसके बाद है उहल रिवर, उहल रिवर ब्यास नदी के साथ मिलती है मंडी में। कुछ और इसकी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे आवा होगी, गजखड होगी, हारला होगी, लूनी होगी, मालूनी होगी और पतलीकुल, इसकी और ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है। तो इसके बाद बात करेंगे चिनाब रिवर के बारे में। अगर चिनाब रिवर के बारे में बात करें तो चिनाब रिवर हिमाचल प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी नदी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। पानी के हिसाब से अगर बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है चिनाब नदी। अगर हम बात करेंगे, अगर लेंथ वाइज बात करेंगे तो सतलुज नदी है सबसे बड़ी, लेकिन अगर हम वॉल्यूम वाइज बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी है चिनाब रिवर। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल 122 किलोमीटर फ्लो करती है चिनाब रिवर। अगर इसके वैदिक नेम की बात करेंगे तो इसका जो वैदिक नेम है अशिकिनी। ठीक है। और ओरिजिनेट कहां से करती है? अब चिनाब नदी दो नदियों से मिलकर बनी है, दो स्ट्रीम से मिलकर बनी है, चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा। और जो दोनों स्ट्रीम्स हैं ये एक जगह तांडी, तांडी में मिलती है, और वहां पे इनके मिलने से नदी बनती है चिनाब नदी। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रा और भागा किस स्थान पर मिलती हैं और कौन सी नदी बनाती है? तो चंद्रा और भागा तांडी स्थान पर मिलती हैं और चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि कहां कहां से फ्लो करती है चिनाब रिवर। चिनाब रिवर मेनली फ्लो करती है लाहौल स्पीति और चंबा में, लाहौल स्पीति और चंबा में फ्लो करती है। और हिमाचल प्रदेश को कहां पे छोड़ के चली जाती है? ये छोड़ के चली जाती है संसारी नाला, संसारी नाला में छोड़ के चली जाती है और एंटर करती है कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में संसारी नाला एक जगह है, वहां पे छोड़ के चली जाती है और कश्मीर में एंटर करती है। ठीक है। अब बात करेंगे इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। इसके किनारे अगर बात करें तो इसके किनारे है तांदी और उदयपुर,
जो कि चंबा में है, वो शहर बसे हुए हैं इसके किनारे। उसके बाद बात करेंगे इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज के बारे में, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। अगर पहले ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है चंद्रा रिवर, जो कि चंद्रताल लेक से निकलती है, जो कि लाहौल स्पीति में है। जो चंद्रा रिवर है वो चंद्रताल लेक से ओरिजिनेट होती है, चंद्रताल लेक से निकलती है, जो कि लाहौल स्पीति में है। उसके बाद इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी है भागा। भागा रिवर ओरिजिनेट करती है सूरजताल लेक से, ओरिजिनेट करेगी सूरजताल लेक से, जो कि लाहौल स्पीति में है। चंद्रा रिवर चंद्रताल से और भागा रिवर सूरजताल से। उसके बाद बात करेंगे उसकी जो अदर ट्रिब्यूटरीज हैं। एक है म्योरनुला, जो कि ज्वाइन करती है चिनाब को लाहौल स्पीति में। उसके बाद है साइचोर नुला, एक मियार नुला है, एक साइचोर नुला है, जो कि सिचार नुला पांगी वैली में ज्वाइन करती है। और भी इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि जम्मू तावी, मुरनवाली, ठीक है। इस तरह की इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी। मेन हमारे पास है चंद्रा रिवर, भागा रिवर, ठीक है। ये हमारे पास मियार नुला के बारे में पूछा गया था पहले क्वेश्चन, कि मियार नुला किस नदी की सहायक नदी है, तो यह है चिनाब नदी की, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम यमुना रिवर के बारे में। अब यमुना रिवर के बारे में बात करेंगे तो यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। अगर लेंथ वाइज बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज यमुना रिवर। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल 22 किलोमीटर बहती है, 22 किलोमीटर फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश में। अगर इसके वैदिक नाम के बारे में बात करेंगे तो इसका जो वैदिक नाम है कालिंदी। और ओरिजिनेट कहाँ से करती है? ओरिजिनेट करती है यमुनोत्री, यमुनोत्री से ओरिजिनेट करेगी और एंटर करेगी हिमाचल प्रदेश में। सिरमौर में एक जगह खादर मंजरी, खादर मंजरी सिरमौर में एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। अगर हम बात करें कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है यमुना रिवर, तो ये फ्लो करती है केवल सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ओनली सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। और हिमाचल प्रदेश को कहाँ पे छोड़ के चली जाती है? हिमाचल प्रदेश को ताजेवाला में, ताजेवाला में छोड़ के चली जाती है। ताजेवाला सिरमौर में है और एंटर करती है हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश से एंटर करती है हरियाणा में। अगर हम बात करेंगे कि इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो इसके किनारे मेनली पोंटा साहिब, जो कि सिरमौर में, वही इसके किनारे बसा हुआ है। बात करेंगे ट्रिब्यूटरीज के बारे में। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है, पहली है गिरी रिवर, उसके बाद दूसरी है जलाल रिवर, थर्ड हमारे पास है टॉन्स, फोर्थ है पब्बर, फिफ्थ है आंध्रा। आंध्रा का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आंध्रा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है। तो आंध्रा नदी जो हमारे पास है वो निकलती है चेरगांव शिमला डिस्ट्रिक्ट से, और ये पब्बर नदी में, चेरगांव में पब्बर नदी के साथ मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है पटसारी रिवर, जो कि यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद है बाटा रिवर। बाटा रिवर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाटा रिवर किस नदी की सहायक नदी है? तो बाटा रिवर यमुना नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। और ये अराइज कहां से करती है? धरती रेंज से, और ज्वाइन करती है यमुना को बाटा मंडी में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रावी रिवर के बारे में। रावी रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर हम रावी रिवर के बारे में बात करें तो जो रावी रिवर है हिमाचल प्रदेश में, टोटल इसका डिस्टेंस है 158 किलोमीटर। बात करेंगे इसके वैदिक नेम के बारे में। इसका जो वैदिक नेम है वो है पुरुषनी, और जो इसका संस्कृत नेम है इरावती। बात करेंगे कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां से निकलती है, तो ये निकलती है बड़ा बंगाल, बड़ा बंगाल से निकलती है। और ये दो स्ट्रीम से मिलकर बनी होती है, दो स्ट्रीम से मिलकर बनी है, एक है बादल और दूसरी है तांतागिरी। इन दोनों के मिलने से बनती है रावी रिवर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि कहां कहां से बहती है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहती है हिमाचल प्रदेश में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। तो एक तो एक कांगड़ा में फ्लो करती है, दूसरा एक चंबा डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। बात करेंगे कहां पे हिमाचल प्रदेश को कहां पे छोड़ के चली जाती है, तो हिमाचल प्रदेश को खेरी नाम की जगह है, वहां पे छोड़ के चली जाती है और एंटर करती है कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश को खेरी नामक जगह पे छोड़ के चली जाती है और एंटर करती है कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश से डायरेक्ट कश्मीर में एंटर करेगी। उसके बाद बात करेंगे किसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। जो मेन इसके किनारे शहर बसे हुए हैं, चंबा है, बरमौर हो गया, माधोपुर हो गया, इसके किनारे बसे हुए हैं। बात करेंगे ट्रिब्यूटरीज के बारे में, रावी नदी की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है बादल रिवर, इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है सियूल रिवर होगी, तंतगिरी होगी,
बैरा होगी, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।